बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इफ स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हम अब एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, नेस्टेड इफ, लूप, फिर व्हाइल लूप, डू लूप, इस तरह सीक्वेंस हम चलते रहेंगे। जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, कैलकुलेटर स्विच यूजिंग स्विच, वो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर इस वीडियो के बाद जरूर देखें। अब स्टार्ट करते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट। सिंपल इफ स्टेटमेंट क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ स्टेटमेंट इन C++ इज यूज्ड टू कंट्रोल द प्रोग्राम फ्लो बेस्ड ऑन सम कंडीशन। वो कह रहा है कि इफ स्टेटमेंट जो है C++ में यूज होती है एक प्रोग्राम कंट्रोल करने के लिए एक कंडीशन पर। जैसे कि कोई भी एक कंडीशन लगा दी है, उसे कंट्रोल करेगी इफ स्टेटमेंट। It's used to execute some statement code block if the expression is evaluated to true या करेक्ट। वो कह रहा है कि अगर एक स्टेटमेंट का कोड ब्लॉक है जहां पर हम कंडीशन डालेंगे, जहां पर हम अपना एक्सप्रेशन डालेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ के अंदर जो स्मॉल ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे, अगर तो वो ठीक है तो एग्जीक्यूट करेगी, तो एवेलुएट करेगी, तो अगर वो ट्रू है तो आगे चलेगा कोड, नहीं तो वो उसे स्किप कर देगा। देखिए वो लिखा हुआ है, अदरवाइज इट विल बी गेट स्किप। अगर वो कोड वो नहीं होगा या वो उसको उसकी पूरी की पूरी कंडीशंस पर नहीं उतरता, कोई भी एक कंडीशन फॉल्स है तो वो स्किप कर जाएगा, एल्स सिचुएशन पे नहीं जाएगा। ये सिंपल इफ है, इफ एल्स नहीं है, सिंपल इफ स्टेटमेंट है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू मॉडिफाई द कंट्रोल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। ये सबसे आसान और सिंपल वे है अपने प्रोग्राम को कंट्रोल करने की। अगर तो उसका एक कंडीशन ठीक है तो वो ट्रू है तो वो एवेलुएट करेगा कोड ब्लॉक, अगर वो नहीं है तो वो उसे स्किप कर देगा। तो चलिए इसके सिंटैक्स की तरफ आते हैं। सिंटैक्स, इफ लिखेंगे, इफ के ये स्मॉल में लिखेंगे, इफ लिखेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स लिखेंगे, कंडीशन, कंडीशन यहाँ पर कोई भी लिख सकते हैं हम, a = 1, b = 1, कोई भी कंडीशन हमने यहाँ पर फर्ज करें ले लिया। और यूजर अगर वो कंडीशन एंटर करता है तो प्रोग्राम रन आगे जाएगा, ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो स्किप करके रिटर्न 0 से ऊपर वाले पार्ट पर आ जाएगा, ये पार्ट स्किप कर देगा। इसका यही मतलब है ब्लॉक ऑफ कोड और टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पर वो कोड लिखा जाएगा जो यूजर से हमने एग्जीक्यूट करवाना है, अगर वो कंडीशन ठीक हो। अगर वो कंडीशन गलत है तो वो स्किप हो जाएगा। तो चलिए अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जिसमें हमने सिंपल इफ स्टेटमेंट यूज की है और बनाया एक प्रोग्राम। यहाँ पर अब हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। प्रोग्राम का एक टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। प्रोग्राम का टॉपिक मैं ले रहा हूँ सैलरी और एक बंदे की सैलरी। जैसे कि एक इंडिविजुअल की सैलरी है, अगर उसकी सैलरी है 10,000 से ऊपर या 20,000 से ऊपर फॉर एग्जांपल, तो उसको कंपनी थोड़ा सा बोनस देगी, 2%, 5%, जितना वो बोनस देना चाहे। अगर तो उसकी सैलरी है 10,000 से कम या 20,000 से कम या 30,000 से कम, जो भी हमारा हम इसमें स्टेटमेंट पुट करना चाहें वो पुट कर सकते हैं। जितनी उससे कम होगी तो कंपनी उसको सैलरी नहीं देगी, वो उसकी सैलरी की जो भी एग्जैक्ट सैलरी है उसको वही मिलेगी। अगर तो उसकी है 10,000 से कम, जैसे कि मैं एक कंडीशन लगवा देता हूँ कि अगर उसकी सैलरी है 10,000 से कम, तो उसको 10,000 से कम के ऊपर 2% का इंटरेस्ट मिल जाएगा, उसको 2% का बोनस मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडर फाइल्स लिख लेंगे, इंक्लूड IOStream using namespace std, int main, curly braces, return 0। खाका बन गया, रन कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं सिंपल इफ। स्टार्ट करते हैं। एक इंटीजर टाइप हम ले लेंगे, डाटा टाइप ले लेंगे इंटीजर, क्योंकि सैलरी होगी नंबर्स में, 1 2 3 पॉइंट्स में नहीं होगी, इसलिए हम इंटीजर यूज करेंगे डाटा टाइप। और जिसको डाटा टाइप को अभी भी नहीं पता, जो मेरी वीडियो पे न्यू आया, जो मेरे चैनल पर न्यू आया है, वो आई बटन पे क्लिक करके डाटा टाइप वाला प्रोग्राम देख सकता है। हेलो वर्ल्ड मैंने बनाया, उससे पहले डाटा टाइप को एक्सप्लेन किया। तो यहाँ हम इंटीजर डाटा टाइप लेंगे, उसमें वेरिएबल हम पुट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल एक सैलरी करवा लेते हैं और हम एक ए ले लेते हैं वेरिएबल, ए नाम का वेरिएबल ले लेते हैं।
अब सी आउट करवा देंगे, एंटर योर सैलरी, यहाँ एंडल कर देंगे, इसको सी इन कर देंगे हम सैलरी के अंदर। सैलरी में हमने इसको सी इन करवा दिया। अब यहाँ तक हमारा प्रोग्राम हमें बता रहा है कि हम अगर प्रोग्राम रन करते हैं तो हमसे प्रोग्राम हम यूज़र से मांगेगा कि एंटर योर सैलरी, और हम सिर्फ सैलरी एंटर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब लगाएंगे हम इफ़ की कंडीशन। इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, इफ़ लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स डालेंगे, इसके अंदर लगाएंगे कंडीशन। कंडीशन हम क्या कंडीशन लगानी है हमने सैलरी के अंदर, क्योंकि अगर सैलरी 10,000 से ऊपर है तभी हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं। अगर सैलरी 10,000 से नीचे है, 20,000 से नीचे है तो हम नहीं दे रहे। तो हम यहाँ पे सैलरी लेंगे, ग्रेटर देन लेंगे 20,000, या ग्रेटर देन के साथ हम इज इक्वल टू भी ले लेते हैं। इसका मतलब है कि अगर यूज़र की 20,000 भी है, उसके बराबर भी है, तो वो उसको बोनस देगा। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। पहले लगाएंगे ब्रैकेट्स, करली ब्रेसिस, इफ़ की जो ब्रेसिस होंगी, फिर बी ए इज इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे। अब हम समझ ले ए को हम इनिशलाइज करवा रहे हैं, आप स्टोर करवा रहे हैं कि ए क्या है। फार्मूला लगाएंगे सैलरी, सैलरी जो एक्चुअल सैलरी है जो यूज़र एंटर कर रहा है, सैलरी मल्टीप्लाई 20%, क्योंकि 20,000 से ऊपर रखवाइए। अगर 20,000 से ऊपर है तो 20,000 डिवाइड बाय 100 से डिवाइड होगा। इसको बंद कर देंगे। यहाँ पर सी आउट सेमीकोलन लगा के सी आउट लिखेंगे, ग्रेटर देन के साइन, इंसर्शन। अब यहाँ लिखेंगे बोनस, बोनस हम कर देंगे ए में स्टोर। यहाँ पे हम एंडल भी लगा लेते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पर आ जाए। अब यहाँ तक एक और फार्मूला अब आएगा। सी आउट बोनस हो गया हमारा। अब जो हमने मल्टीप्लाई करके बोनस निकाला है वो सैलरी के अंदर प्लस हो जाए और सैलरी की एक्चुअल सैलरी दिखाए बोनस प्लस करके उसके अंदर के कितनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल एक सैलरी ले लेंगे, इज इक्वल टू कर देंगे सेल प्लस ए कर देंगे, जो ए एक्चुअल निकल आया है उसको प्लस कर देंगे। अब यहाँ तक हमारी कंडीशन पूरी हो गई है। अब एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, अगर कंडीशन एक इफ़ पूरी हो गई है, ट्रू है, तो वो आगे चले, ये कोड लेकर चलेगा जो अंदर लिखा हुआ है। अगर इफ़ पे पूरा नहीं है, अगर 20,000 से नीचे है, किसी की 20,000 से नीचे भी हो सकती है, 10,000, 15,000, 11,000, 12,000, तो उसके लिए क्या शो करवाया जाए। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे सी आउट सैलरी, सी आउट सैलरी, एंडल लगा देंगे नेक्स्ट लाइन के लिए, और इसको स्टोर करवा देंगे सैलरी में। कि अगर ये इफ़ की स्टेटमेंट नहीं आई, पूरी नहीं आ रही, किसी की 20,000 से कम है, तो वो उसकी परमानेंट जो उसकी सैलरी है वो शो करवा दे, बोनस वगैरह नहीं है उसके लिए। या यहाँ तो हम यहाँ पर बल्कि एक काम करते हैं, एंडल को यूज़ नहीं करते, इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट लाइन पर नहीं जाते, इज इक्वल टू ही लगा लेते हैं कि उसके सामने ही शो हो जाए। यहाँ दोनों एंडल को हम ख़त्म कर देते हैं, नेक्स्ट लाइन पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। रन करते हैं अपना प्रोग्राम। पहले इफ़ की स्टेटमेंट को चेक करते हैं। मैं 25,000 यहाँ पर पुट करता हूँ सैलरी, तो बोनस इन्होंने मुझे दिया 5,000 और सैलरी मेरी हो गई है 30,000। अब मैं ट्राई करता हूँ विदाउट बोनस 12,000 फॉर एग्जांपल, तो ये कह रहा है आपकी सैलरी 12,000 है, आपकी सैलरी में नो बोनस, कोई चीज़ नहीं है। मैं एंटर दबाता हूँ, या प्रोग्राम एक बार दोबारा देख लें। ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बरकरार रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको आने वाली मज़ीद वीडियो में इसकी सीरीज़ चलती रहेगी, इफ़ और एल्स स्टेटमेंट समझाऊंगा और उसका प्रोग्राम भी आपको रन करवा कर दिखाऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।